अब जब हम सत्संग माना प्रारंभ करते हैं तो हमें पहले बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है, दूसरी बार आते हैं तो कुछ ज्ञान होता है। ये ऐसा मार्ग है कि आप 100 बार सत्संग सुनोगे जब जाकर के आपका हर पहलू से दिमाग सेट हो जाएगा। और अब पहली 2 बार सुनते हैं तो पुण्यात्मा होती हैं जो तुरंत ही मान लग जाती इस मार्ग पर, तो वैसे तो उनके शुभ संस्कार लगा दिया उनको, लेकिन फिर भी मन में वो पुराने ज्ञान का खचड़ा बढ़ा ही रहता है, शंकाएं पड़ी ही रहेंगी। ले उसका ये समाधान है, सत्संग सुनते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो, अपने आप समाधान हो जाएगा। क्यों होगा कि वो खारा पानी पर रखा था। अब खारा पानी जब निकलेगा, जब जैसे एक ड्राम भरा हो खारे पानी का 200 लीटर का, और उसमें 2 गिलास मीठा पानी डाल भी दिया था, बढ़िया वाला यानी अच्छा पानी, तो वो क्या असर करेगा। अब उसमें डालने जाओ यानी ठोके जाओ मटके के मटके, तो वो फिर खारा बाहर होकर के फिर वो कोई काफी समय के बाद वो फिर मीठा पानी रह जाएगा। तो ऐसे हमारे अंदर पहले ये रॉन्ग जो नॉलेज है, वो बिल्कुल शास्त्र के बेसलेस, शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान जो दे रखा था वो भरा पड़ा है। और उसके आधार पर जो उस्ताद सत्संग करता है, ये पहली बार सुन रहे हैं तो ये समझो 200 लीटर में 1 लीटर मीठा पानी गया आपका, तो वो अंदर ही गड़बड़ रहेगी। और इसने ज्यादा सुन लोगे फिर देखना वो खारा निकल जाएगा और मीठा मीठा रह जाएगा। फिर तो जो शब्द दास कहेगा आपके हृदय में समाओगे, शंका की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं रहेगी। शंका इसीलिए है क्योंकि हम पहले ज्ञान दूसरा सुन चुके हैं आवश्यकता से अधिक, इसलिए हमारी शंकाएं हमारे सिर में दर्द रखे। लेकिन फिर भी लगा रहे कोई बात नहीं, वो भी एक पुण्य आत्मा होती है। जैसे एक जमींदार की और एक सेठ से दोस्ती होगी। दोस्ती क्या होगी कि वो अपनी कनक वगैरह उस आड़ती के पास डालता रहता था, और वो बनिया जो सेठ था वो भी बहुत ईमानदार और नेक आत्मा थी। उनका आपस में कुछ अच्छा प्यार बन गया और वो जाकर के डाल आता था, साल में हिसाब कराता था, बल्कि 10-20 रुपए और वो सेठ उस जमींदार को एक्स्ट्रा देता था। भाई के मेरा भूल चुक लाग जा, मैं पाप का भागी नहीं बनो। उनसे उन आपस में इतना प्यार बढ़ गया था, बहुत गना। एक बार क्या हुआ कि सेठ को घाटा हो गया, दिवालिया निकल गया, उसकी दुकान भी बिक गई, उसका मकान भी बिक गया, किराए पर हुए। अब वो जमींदार गया, जाते उसने तो अपनी वो बैलगाड़ी, उसने जाते ही अपनी वो बैलगाड़ी में जो कणक ले गया था वह जाते खाली कर दी उसकी दुकान के सामने। अब दुकान में तो सेठ दूसरा निकला तो उसने पूछा, भाई वो सेठ कहां गया। तो वो कहने लगे, जी वो तो दिवालिया हो गया, उसकी दुकान भी मैंने मोल ले रखी है। अच्छा भाई, अरे नो कैसे कैसे बनी। अब भाई उसका बहुत पैसा सिर हो गया, उसमें व्यापार में घाटा बन गया। तो उसके तो भाई मकान भी बिक गया, दुकान भी बिक गई। तो भाई कहां मिलेगा वो मुझे। जमींदार ने पूछा कहां मिलेगा वो। भाई वो तो किराए पर मकान ले रखे, वहां रहता है। अच्छा, वहां पहुंचा, देखते हैं सेठ के आंखों में पानी आ गया। जमींदार ने कहा, भाई माड़ा मन क्यों करे है, के करो, पैसा नहीं रहा, और कोई ऐसा ब्योंत नहीं, इतना पैसा नहीं कि नया व्यापार कर लूं। ना कोई रिश्तेदार साथ देता है, ना कोई भाई साथ देता है, क्या करूं मैं, तो बहुत बुरा हाल हो गया मेरा। तो वो जमींदार कहने लगा, भाई काफी देर बात होती रही भाई कहीं भी मुझे ऐसा रास्ता नहीं निकल रहा जिससे मैं 2 रोटी का साधन बना सकूं। जमींदार कहने लगा, भाई देख, मैं व्यापार तो जानता ना, पर जमींदारा जरूर जानता हूं। अगर जो मेरा व्यवसाय है इसको करना चाहे तो मैं आपकी मदद भी कर दूंगा, और भाई 10-5 किले तेरे लिए ठेके पे लेकर भी दे दूंगा, उसने उधार भी रोक दूंगा, तुम साल भर में उसके तेरी फसल हो जाए, जब उसको पैसे दे दिए, ऐसा मैं अपने किसी जमींदार से तेरे को जमीन दिला दूंगा। भाई देख, थोड़ी बहुत मदद भी कराऊंगा तेरी, तुझे समय समय पर गाइड भी करूंगा, शिक्षा भी दूंगा, और तेरी रखवाली भी कराया करूंगा। भाई इतनी तो मैं कर सकता हूं, बीज ना होगा तो बीज भी दे दूंगा तेरे पे।
भाई खेती तो करे तो मैं सहयोग दे सकता हूँ, और मेरे बस का तो और व्यापार बिजनेस तो नहीं जानता। अब उस सेठ ने सोची भैया अभी बात ठीक से कि जमींदार जानकार है, तेरा दोस्त है और तेरे हित की कहेगा, यो अहित की नहीं कह सकता। तो वो कहने लगा भाई मेरे घर पैसे भी नहीं इतने क्यों? ने बोला पैसे तू बाद में दे दिए जब तेरा सारा काम 1 वर्ष के बाद हिसाब कर दिए। तो जमींदार तो सेठ बोला भाई ठीक सा था, बड़ी अच्छी बात, तेने तो मेरा जीवन दान दे दिया, मैं तो जमा कभी बहुत बुरा हाल हो रहा था, मैं तेने सोचू था परमात्मा ये 1000-2000 रुपए हैं, ये 2-6 महीना का दाने आओगे इस तरह का क्यों कर काम चले। सेठ को ले गया अपने साथ वो जमींदार, और ये उनके लिए उदाहरण दे रहा हूं जो कहते मेरे मन में शंका रहती है, मेरे मन में ऐसे हो जाता है, कभी ज्ञान अच्छा लगता कभी नहीं लगता है, और फिर लग रहे हैं भक्ति में, धन्य है वो फिर भी। तो वो जमींदार ने कहा भी ठीक है 10 किले मोल दिवा दिया उस ठेके पे, ठीक है, यानी ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस, साल भर की जैसे को 200 रुपये किला को 300 रुपये किला, जैसा भी समय था, जैसे आजकल 4-5 हजार रुपये किला हो रहा है। तो उसने कहा भाई जमींदार ने कहा कि सेठ जी अपना हिसाब रखना, और देख मैं उधारे दे दूंगा आपको, और मदद होगी कुछ वैसे भी मदद कर दूंगा तेरा हड़ते कभी अपने मैं भी मदद करवा दूंगा, हल के साथ वो फ्री कर दूंगा अपने बैलों से कुछ, क्योंकि काफी किले हैं तने और भी कोई हाली या ट्रैक्टर लेना पड़ेगा, यानी उसकी गुड़ाई करवानी पड़ेगी। तो कहने का भाव ये है कि 10 किले 15 किले लेकर के सेठ को दे दिए ठेके पे, और कहा कि अब सेठ जी इसको ट्रैक्टर से या हल से इनकी बहाई करवा दे, गुड़ाई करवा दे। अब गुड़ाई करवा दी तो जमींदार ने उन हाली जो गुड़ाई की थी जिसने ट्रैक्टर से या हल से,